चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं हुई शामिल। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में मोया मोइत्रा के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन बनाया है, नाम दिया है, समझौते पर चुनाव के बाद लेंगी फैसला। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या की जिम्मेदारी लेकर सुर्खियों में आए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लॉरेंस के खास गुरगे सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू की करोड़ों की संपत्ति की कुर्क। दिल्ली की रैली में मंच पर लगा केजरीवाल का पोस्टर कांग्रेस ने हटवा दिया। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक ये रैली कोई व्यक्ति विशेष रैली नहीं है, ये रैली गरीबी, बेरोजगारी तथा लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सामूहिक रैली है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई कार्यक्रम में जीडीपी को लेकर कही बड़ी बात। 31 मार्च को समाप्ति तिमाही में देश का ग्रोथ रेट 8% तक बढ़ेगा। उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही में भी ग्रोथ रेट रहेगी 8% से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में बड़ी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल, कोमरावादी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव के लिए किया गठबंधन। सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा से विधायक मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने किया चौंकाने वाला दावा। कहा, वक्त आने पर करेंगे सबूत पेश, सरकार ने रची है बहुत बड़ी साजिश। भाजपा ने अपनी 8वीं लिस्ट से हंसराज हंस को पंजाब के फरीदकोट से बनाया उम्मीदवार। साल 2019 में दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे थे संसद। 8वीं सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर होशियारी भरी चुप्पी बनाए रखने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री की मेरठ रैली से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से पूछे कई सवाल। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हुआ पथराव, समर्थकों ने बचाया सुरक्षित। पथराव में 6 से 7 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख। ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ केक खाने से पंजाब में हुई 10 साल की बच्ची की मौत। केक खाने के बाद घर के सभी लोगों की सेहत खराब। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आगामी कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। लोगों के दिमाग में पैदा शक को खत्म करना है बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आरटीआई रिपोर्ट को चौंकाने वाला और आंखें खोलने वाला। 1974 में कच्छाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने को लेकर कांग्रेस पर लगाया भारत की एकता को कमजोर करने का आरोप। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाद ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा की अनुपस्थिति पर उठाया सवाल। एनसीपी और आप पार्टी दोनों है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। आतिशी जैसे अन्य आप नेताओं की सक्रिय उपस्थिति की ओर भी किया इशारा। बिहार के आरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के मैच में लखनऊ ने पंजाब को 21 रनों से हराया। गेंदबाजों ने कराई वापसी। धवन बेयरस्टो की साझेदारी पर पानी फिरा। आनंद महिंद्रा ने एलन मस्क को अपने विनिर्माण अनुभवों से दिया जवाब। मस्क करते हैं फिल्मों में विनिर्माण प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचना। मस्क ने किया उच्च मात्रा में विनिर्माण कठिनाइयों पर पोस्ट को रिट्वीट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव। बाबर आजम को एक बार फिर से मिली कप्तानी। वनडे और टी20 टीम की करेंगे कप्तानी। भारत में वित्त मंत्री द्वारा चुनाव न लड़ने के पीछे लंबी कहानी। 40 साल में 8 ने किए हाथ खड़े, 1 लड़े तो बुरी तरह हारे। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास के रिजल्ट। पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा क्रमशः 1,75,000 व 50,000 का नकद और लैपटॉप। अरविंद केजरीवाल मामले में ईडी के सामने आई एक चुनौती। केजरीवाल अपना आईफोन खोलने को नहीं तैयार, फोन किया स्विच ऑफ। ईडी ने एप्पल कंपनी से मांगी मदद। केजरीवाल की गिरफ्तारी में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली को केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने किया संबोधित। केजरीवाल की तरफ से गिनवाई 6 गारंटी। इंडिया गठबंधन वालों से माफी मांगी। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके घर जाकर भारत रत्न से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। बाइक सवार के साथ की मारपीट, बचाने आए दंपति पर भी किया वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा कर किया चुनावी शंखनाद। कहा, 2024 का जनादेश भारत को बनाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति। 2014 और 19 में भी चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी मेरठ से। बिहार के पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से खींचतान। दफ्तर में आयोजित पार्टी नेताओं की बैठक में पप्पू यादव नहीं हुए शामिल। वहीं पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन करने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो रही एनडीए की रैली में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया मंच साझा। भारत रत्न को बताया भारत के किसानों की गाढ़ी कमाई।
पीएम मोदी का मेरठ रैली में विपक्ष पर निशाना, कहा आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सलाखों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, भाजपा पर मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप, कहा देश के 3-4 बड़े अरबपति करवा रहे मैच फिक्सिंग। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी की चिंता यह है कि वो सत्ता से जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में भाजपा सबसे झूठी। शीर्ष विपक्षी नेताओं ने लोकतंत्र बचाओ रैली में लिया हिस्सा, विरोध रैली में शामिल हुई अरविंद केजरीवाल की पत्नी, आयोजन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था। 6 साल के बाद करप्शन पर फिर अजय देवगन करेंगे वार, रेड 2 की रिलीज डेट आई सामने, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देंगी दस्तक। बिहार में एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा की सभी 5 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, हाजीपुर से मौजूद सांसद पशुपति पारस की सीट से चिराग पासवान खुद होंगे चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित चुनावी सभा में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बोला हमला, कहा चुनाव तय करेंगे कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा, माफिया राज और कानून के शासन के बीच होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश के बारे में हुआ बड़ा हादसा, रोडवेज बस का हुआ ब्रेक फेल, ऑटो ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग हुए घायल, किसी को नहीं आई गंभीर चोट। मणिपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका, पार्टी सदस्य होमो चंद्र सिंह ने पार्टी पर विश्वास की कमी का हवाला देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। केजरीवाल हेमंत सोरेन की रिहाई, चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर सहित रैली में रखी गई 5 सूत्रीय मांगे, इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में आयोजित रैली में लोकतंत्र और संविधान बचाने का किया गया आह्वान। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार, कहा चुनाव से पहले कर ले धुबरी सांसद शादी, चुनाव के बाद असम में होगी यूसीसी लागू। दिल्ली पुलिस पर हमला करने के आरोप में यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर किया उसे गिरफ्तार, 36,000 रुपए का लगाया जुर्माना। परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर छात्राओं को किया गया प्रताड़ित, कोलकाता की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के गेस्ट प्रोफेसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, 3 छात्राओं ने कराई एफआईआर। झारखंड के हजारीबाग से 2 लोगों को जमशेदपुर के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार, आरोपियों में शामिल एक महिला खिलाड़ी के साथ था अफेयर। विजय देवरकोंडा ने किया बड़ा खुलासा, अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड किया नीलाम, नीलाम की गई रकम की दान, प्रमाण पत्र और पुरस्कार में अपनी कम रुचि की व्यक्त। एमपी में मंत्री के बेटे पर मारपीट का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई, फिर पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो गई। लखनऊ में एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 बच्चों की गला घोंट कर की हत्या, 2 दिन तक घर के बोरे में रखा शव, पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर की शिकायत, आरोपी गिरफ्तार।